राजनाथ सिंह के साथ किसानों की मुलाकात हुई है, जिसके बाद बॉर्डर खोला गया है। क्या मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा, बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं फटाफट से, क्योंकि टोल प्लाजा के बाद अब ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज किसान बंद करेंगे दिल्ली जयपुर हाईवे, जिसकी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि राजनाथ से मुलाकात के बाद किसानों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर खोल दिया है। वहीं 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर रहेंगे किसान। किसानों की ओर से आह्वान किया गया है। टोल प्लाजा के बाद अब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। जिस तरीके से कल देखा गया था, किसानों की ओर से पहले भी कहा गया था कि 12 दिसंबर को सभी जो देश के टोल प्लाजा है वहां पर फ्री किया जाएगा टैक्स। ऐसे में किसानों ने कल आंदोलन किया, टोल प्लाजा को बंद किया। अब 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर किसान जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि कल राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद किसानों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर खोला है। 12 दिन से धरने पर बैठे हैं किसान। लगातार जो धरना है, प्रदर्शन वो जारी है। ट्रैफिक की आवाजाही की बात करें तो लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि आंदोलन जो है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। किसान अब ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 2 तारीख किसानों ने तय की थी, 12 और 14। हालांकि 12 तारीख को टोल फ्री किया गया किसानों की तरफ से और हंगामा भी देखने को मिला टोल प्लाजा पर। लेकिन कल 14 तारीख है और देखने वाली बात होगी कि किसान क्या करेगा, क्योंकि किसान ये ऐलान कर चुका है कि देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुई है। जब हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुनते हैं तो वो भी लगातार कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं और हम किसानों से लगातार कह रहे हैं कि हम संशोधन करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सुनिए, आप क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत लंबी बातचीत किसानों के साथ पिछले कई दौर में हुई है, 5 दौर चले। उसके बाद अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ भी उनकी मीटिंग हुई। जितनी मांगे इन्होंने रखी थी पंजाब के यूनियंस, उसके साथ वॉर यूनियन भी इनके साथ दूसरी स्टेट्स की भी जुड़ गई। जो जो मांगे इन्होंने मीटिंग में बुलाई, बहुत अच्छी मीटिंग अच्छी हुई इनसे, बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। और जो इन्होंने मांगी हमसे, ऑलमोस्ट हमने सारी उनको माना। उन्होंने कहा था जिससे मंडी खत्म हो जाएगी, ये हमने क्या कर दिया, उनको आश्वासन दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उज्जवल कुमार लाइव जुड़ गए हैं। उज्जवल कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब किसानों की ओर से 12 दिसंबर को टोल बंद किया गया था। टोल पर जो टैक्स है वो फ्री किया गया था, लेकिन अब ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही गई है। बिल्कुल ठीक कहा। कल 12 तारीख को किसानों ने पहले ही आह्वान कर दिया था कि पूरे देश में टोल प्लाजा फ्री कर दिया जाएगा। और हम बात करें कि दिल्ली यूपी पे हाईवे की, तो वहां पर भी जितने भी टोल पड़ते हैं वो किसानों ने कुछ घंटे वहां पर गाड़ियां फ्री निकाली। और इसके बाद हम बात करें कि अब अगले दौर की जो बैठक होने वाली है, पहले तो कल हम अपने दर्शकों को ये बता दें, कल राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई थी किसानों की और दिल्ली यूपी बॉर्डर खोल दिया गया है। हर्ष, लेकिन उज्जवल जानकारी दीजिएगा, मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कल 14 तारीख है। क्या देश भर के अंदर किसान करेगा क्या जो उसने कहा है कि चक्का जाम हम करेंगे, दिल्ली हो या फिर हर एक राज्य हो, या फिर मुलाकातों का जो सिलसिला चल रहा है कोई बात बन पाएगी आज शाम तक? उज्जवल, हर्ष, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि किसानों ने पहले ही कह रखा है कि 14 तारीख को पूरे देश में वो हड़ताल करेंगे। हम आपको बता दें कि राजस्थान से भी लगभग 50,000 किसान बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि निकल चुके हैं वहां से राजस्थान के रास्ते, वो दिल्ली आना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उग्र प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन वही हम दूसरी तरफ बात करें तो किसानों में आपसी फूट पड़ती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली यूपी बॉर्डर खोल दिया गया है। और वहीं पर अगर बात करें टीकरी और सिंगू बॉर्डर की, जहां पर हम लगातार कवरेज दे रहे हैं, वहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। सबसे पहले उनकी यही मांग है, तीनों कानून वापस हो, फिर उसके आगे की मांग हम बताएंगे। हर्ष जी, उज्जवल, आपसे दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई किसानों की, 5 सदस्यीय ये मुलाकात थी, तो ऐसे में क्या बातचीत हुई कि किसानों ने दिल्ली और चिला जो बॉर्डर है वो खोल दिया? चलो, अंदर जो बात हुई, अंदर के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार ने बोला है कि उनकी जो मांगे हैं, किसानों ने जो मांगे मांगी हैं उस पर विचार किया जाएगा और हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें मान ली जाएं, लेकिन ये कानून वापस नहीं होगा। ये साफ तौर पे अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन हम वही दूसरी तरफ बात कर दें
किसानों ने एमएसपी का कल वाली मीटिंग में जिक्र तक नहीं किया है, ये अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है सलोनी। इसलिए लेकिन हो सकता है कि किसान संतुष्ट हो गए हैं, इसलिए तो दिल्ली यूपी राजनाथ बॉर्डर सिंह चिल्ला की बॉर्डर जो खोल दिया गया है। मुलाकात हुई है, इससे पहले अमित शाह भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसे संकेत नहीं मिले थे किसानों की ओर से और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है भी। लेकिन क्या इनकी भूमिका अहम मानी जाए? लगातार अगर ये आगे भी किसानों से बात करें तो क्या माना जा सकता है कि किसान पीछे हटेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें आगे की मीटिंग की, तो हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में हो सकता है कोई निर्णायक डिसीजन निकल सके और आगे आने वाले जो ये किसानों का आंदोलन है ये रुक सकता है सलोनी, क्योंकि अब 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। लेकिन उज्जवल इसकी जानकारी दीजिएगा, पहले किसानों की तरफ से बंद बुलाया गया, उसके बाद टोल प्लाजा फ्री, अब किसान 14 तारीख को चक्का जाम करेगा और भूख हड़ताल करेगा। क्या बात बन पाएगी? क्योंकि अगर हरियाणा और पंजाब के खासकर किसानों की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कानूनों को रद्द किया जाए, या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। क्या सरकार एमएसपी पर कानून की बात कबूल कर रही है? हर्ष, सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले ही कह दिया कि एमएसपी लिखित तौर पे देने के लिए, एमएसपी गारंटी देने के लिए कानून तैयार है। बनाने की बात वो कर रहे हैं, लिखित तौर पर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि कानून बनाए सरकार। क्या सरकार मान रही है कि वो कानून बनाएगी आगे आने वाले समय में? अब ये तो हर्ष आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें, सरकार लगातार यही अपने हवाले से बोले जा रही है, अपनी तरफ से बोले जा रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, हम लिखित तौर पे गारंटी देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कानून बनाने की बात करें तो हो सकता है हर्ष आने वाले टाइम में एमएसपी पे कानून बन जाए, क्योंकि सरकार जो है एमएसपी पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है हर्ष। और जो प्रपोजल की बात किसान कह रहे थे कि अगर सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आएगा तो उसके बारे में विचारा जाएगा। हालांकि किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कराए, गाजीपुर बॉर्डर पर भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सिंगू बॉर्डर पर भी। क्या सरकार उस पर नजर बनाए हुए है? क्या कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से जा रहा है किसानों को जिस पर वो विचार करें? क्योंकि कल 14 तारीख है और कल देश भर में प्रदर्शन और चक्का जाम होगा। हर्ष, प्रपोजल की बात करें तो इससे पहले एक प्रपोजल सरकार पहले ही भेज चुकी है। 21 से 22 पन्नों का वो प्रपोजल था, उसमें सरकार ने सारे जो किसानों ने सवाल पूछे थे उसके जवाब दिए थे, और साथ ही उन्होंने बताया था कि इस संशोधन करने के लिए तैयार है सरकार। और उसकी जितने भी नए बिल आए हैं, सरकार की तरफ से कहना है कि जो किसान है वो भ्रमित हो रहे हैं, उसकी सारी उन्होंने उसमें जानकारी दी थी, विस्तार से बताया था कि किसानों का इसमें कोई भी हनन नहीं होगा। वहीं बात करें दूसरे प्रस्ताव की, तो हो सकता है हर्ष दूसरा प्रस्ताव भी किसानों के पास जल्दी चला जाए, क्योंकि हम वही बात करें किसानों की, किसान पहले कह रहे थे कि अब हमें बात नहीं करनी है, हमें सीधा सिर्फ जो जवाब चाहिए वो हाँ या ना में चाहिए, 2 टूक जवाब चाहिए। लेकिन अब वहीं तक दूसरी तरफ बात करें किसानों की, तो किसानों का भी अब लग रहा है कि जब से दिल्ली चिल्ले बॉर्डर खुला है, हाईवे खुला है, तो किसानों में फूट पड़ गई है। उनका आपस में भी ये लग रहा है कि अब थोड़ा नरम रवैया हो गया। अब वो कह रहे हैं, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो बात करने के लिए हम तैयार हैं। हो सकता है कि अब अगले दौर की बैठक जल्दी हो जाए। बातचीत तो हो रही है उज्जवल, बातचीत कहां रुकी है? बातचीत तो इतने दिनों से चल रही है, 5वें दौर की बातचीत हुई, 6ठे दौर में बातचीत टल गई, अब बातचीत का सिलसिला जारी है। हल कब तक निकलेगा? क्योंकि किसान ठंड में बैठा है, अन्नदाता किसान को कहा जाता है, जब किसान की मुश्किल दूर होगी सरकार ये क्यों नहीं बता रही? अच्छी बात है सरकार कह रही कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि पहले किसानों को समझाने में नाकामयाब रही है सरकार, अब कैसे समझा पाएगी? क्या कोई एजेंडा तैयार किया है सरकार ने? जी हर्ष, अगर हम एजेंडे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि जितने भी इसमें अड़चनें थी वो इस कानून के जरिए हट जाएंगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी किसानों से आह्वान कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। और इसके साथ ही बीजेपी केंद्र सरकार ने एक प्लान तैयार किया है जिसके तहत 700 बैठकें होंगी और उसमें पूरे विस्तार से बताया जाएगा किसानों को, और जन जन तक हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को समझाया जाएगा कि इस कानून के सिर्फ फायदे हैं किसानों का, जिसमें कोई भी हनन नहीं होना है। 700 चौपाल है, क्या सरकार को पहले नहीं लगा? जब 2 महीने से ये कानून आया था, कानून पास हुआ था, उस समय क्या सरकार ने नहीं सोचा था कि लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सही समय है उनको समझाने का? देखिए सलोनी, ये सवाल भी आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं बात करें, लगातार किसानों को पहले से ही समझाया जा रहा था। चलिए, जो समझाने का प्रयास कर रही है सरकार, उम्मीद है कि समझा सके। पहले तो हो नहीं सका ये, पर आने वाला वक्त बता पाएगा, भविष्य बता पाएगा। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शक